नमस्ते बच्चों। तो आज हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत विराम चिन्ह के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में पार्ट 6 पेटूराम में विराम चिन्ह के बारे में वहाँ पे दिया गया था। इसके लिए व्याकरण विभाग में उसको और अच्छे से बताने के लिए मैंने लिया गया है विराम चिन्ह, ताकि आपको अच्छे से समझें। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो भाव और विचार जो स्पष्ट होते हैं मेरे समझ लो, मैं आपको समझाने के लिए मेरे विचार मेरे भाव को स्पष्ट कर रही हूँ, और फिर जिन चिन्हों का मैं प्रयोग उसके वाक्य के बीच में, वाक्य के मिडल में या फिर एंडिंग में या फिर अंत में, उन्हें क्या कहते हैं, जिन चिन्ह का मैं उपयोग करती हूँ उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। दूसरे शब्दों में वहाँ पे लिखा गया है विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। तो जो विराम चिन्ह है, जो विराम का अर्थ क्या है, रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। तो अगर आप आप बोलते वक्त अगर समय में बीच बीच में थोड़ा रुकना आपको अनिवार्य होता है, थोड़ा बहुत रुकना ही चाहिए, क्योंकि जिससे हमारी भाषा क्या हो, स्पष्ट हो और अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो लिखित भाषा में इसे ठहराव के लिए, इसे बताने के लिए कुछ प्रकार दिए गए हैं और इनका उपयोग किया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। सरल शब्दों में अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं। तो इसमें यह दिया गया है कि हम अपने भाव और अर्थ स्पष्ट करने के लिए या किसी विचार के प्रसंगों को प्रकट करने के लिए जो हम रुकते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, विराम चिन्ह। इन्हीं विराम चिन्हों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किए जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अभी देखो यहाँ पर कि ऐसे विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके शब्द का अलग अलग उसका मतलब निकल जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, 3 शब्द है ये। देखिए, रोको मत जाने दो। तो अगर पढ़ते वक्त आपको देखना है, अगर ये दिया है अर्धविराम, तो आपको रुकना है और आपको धीरे धीरे पढ़ना है, रुक रुक के, कि किस प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ना। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाया जाने वाला चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। विराम का अर्थ देखिए, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्धवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में से ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, विराम चिन्ह, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो विराम चिन्ह के उदाहरण देख लिए। देखिए, मोहन पढ़ रहा है, सामान्य सूचना है, ठीक है, आप किसी को बता रहे हो कि भाई हाँ ये कर रहा है। दूसरा उदाहरण, ताजमहल किसने बनवाया, यह क्या है, प्रश्नवाचक। और उसके बाद तीसरा उदाहरण, श्याम आया है, आश्चर्य भाववाचक। आप आश्चर्य से पूछ रहे हो ना कि श्याम आया है क्या, तो ये क्या हो गया हमारा, आश्चर्य भाव। तो विराम चिन्ह का प्रयोग, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अगर आप वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हो तो वाक्य का अलग भी मतलब निकल जाता है और वो स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है।
आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रकार दिया गया है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अब जो इंग्लिश जो शब्द दिया आपको समझने के लिए, तो आप देखना, और उसके देखो ब्रैकेट में उसका ये दिया है कि पूर्ण विराम कैसा होता है। तो एक लाइन है, ठीक है। जब वाक्य ख़त्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो बच्चों, हमारा विराम चिन्ह का पहला प्रकार क्या है? पूर्ण विराम। तो इसकी परिभाषा देखिए, जब, इसका मतलब भी आप देखिए, इसमें मैं पढ़ रही हूँ, जब वाक्य ख़त्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता। देखो आप पूर्ण विराम का देखो साइन कैसा है। उदाहरण के तौर पर अब मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ। राम खाना खाता है, लास्ट में मैंने क्या लगाया? पूर्ण विराम। दिख रहा है आपको? राइट कलर की लाइन दी है वहाँ पे आपको समझने के लिए। यस, वेरी गुड। दूसरा उदाहरण, मोहन स्कूल जाता है, लास्ट में दिख रहा है आपको पूर्ण विराम। वेरी गुड। राम जा दोस्त मोहन है, जाकर जगह पे कहा आएगा राम का दोस्त मोहन है, उसके लास्ट में देखा मैंने पूर्ण विराम लगा है वहाँ पर। मैंने अपना, चौथा उदाहरण, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, पूर्ण विराम। दिखा आपको लास्ट में पूर्ण विराम लगा है। तो पूर्ण विराम किसे कहते हैं? जब वाक्य ख़त्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको मैंने 4 उदाहरण बताए, और चारों उदाहरण के लास्ट में क्या लगा है? पूर्ण विराम। तो आपको क्लियर है पूर्ण विराम किसे कहते हैं? यस, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार, अल्प विराम, कॉमा। आपको कॉमा का देखो वहाँ पे चिन्ह दिया गया कि किस तरह चिन्ह लगाना है आपको। तो आइए देखते हैं। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तु को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का लगाया जाता है। तो अल्प विराम क्या होता है? जहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना पड़े, ठीक है, और वहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? अल्प विराम। जैसे आप किसी वस्तु को बता रहे हो, उदाहरण के तौर पर आपको देखने मिलेगा, वो आपको आसानी होगी देखने में, तो उस पर क्या लगाते हैं? अल्प विराम। उदाहरण देखिए, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नाम तो नहीं बोला कि राम, ठीक है, तो वहाँ पे कितने नाम है? 3, राइट। तो अब तीनों नाम को अलग अलग दर्शाना मुझे, तो मैंने क्या किया? वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया। राम अल्प विराम, सीता अल्प विराम, लक्ष्मण और हनुमान जी, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। समझा आपको कि अल्प विराम कब लगाते हैं? यस। आइए दूसरा उदाहरण देखिए। मैंने भारत में पहाड़ अल्प विराम, झरने अल्प विराम का चिन्ह, नदी अल्प विराम, खेत अल्प विराम, इमारत आदि चीज़ें देखी है। मैंने यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे वस्तुओं के नाम बताने थे, आपको जगह का नाम बताना था, तो मैंने क्या, कौन सा चिन्ह यूज़ किया, उसमें कौन सा चिन्ह इस्तेमाल किया? अल्प विराम। तो पहले जो पूर्ण विराम है, क्लियर है? यस। उसके बाद मैंने आपको दूसरा प्रकार बताया, अल्प विराम। पहला प्रकार क्या था हमारा? पूर्ण विराम। दूसरा प्रकार क्या है? अल्प विराम, सॉरी। आइए तीसरा प्रकार हम देखते हैं, उप विराम। क्या दिया गया है? उप विराम। दिख रहा है आपको यहाँ पे उसका चिन्ह, 2 डॉट है ऊपर नीचे। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उप विराम चिन्ह लगाया जाता है। अगर जब किसी शब्द को क्या करना पड़ता है? अलग से अगर दर्शाना पड़ता है तो उसे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? उप विराम चिन्ह। अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आप उस पर किसी वस्तु या विषय के बारे में अगर अलग से बताना चाहो तो उस पर कौन सा चिन्ह लगता है? विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कृष्ण के नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। तो अभी देखा आपने कृष्ण के नाम, उसके यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है? उप विराम। उदाहरण, उप विराम राम खाना खाता है। तीसरा उदाहरण, विज्ञान, उप विराम का चिन्ह वरदान या अभिशाप। तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर
उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखा आपने कि किस तरह विराम चिन्ह लगाए गए हैं। देखा आपको रेड कलर का दिख रहा है 2 डॉट, यस। तो ये क्या है, उप विराम चिन्ह के हैं। तो हमने तीन यहाँ पर देखा, पूर्ण विराम, अल्प विराम और उप विराम। अब आगे की जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।